नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में होली का त्यौहार और रमजान की नमाज बड़े सौहार्द के साथ और एकता के साथ पुलिस विभाग द्वारा संपन्न कराई गई। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही व्यवस्था बिगाड़ने वालों को पहले से चिन्हित कर कार्रवाई की गई थी और पिछले 24 घंटे से पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में तैनात थी। इंदौर में होली का त्यौहार और रमजान की नमाज बड़े ही सौहार्द और एकता के साथ संपन्न कराया गया, जिसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली थी, तो वहीं पिछले 15 दिनों से लगातार चिन्हित अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसका यह फलस्वरूप है कि दोनों ही त्यौहार बड़े ही एकता के साथ संपन्न हुए और किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना या घटना नहीं हुई है। दूसरी ओर शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर भी नकेल कसी गई थी। इस कारण से विभिन्न चौराहों पर यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और वहीं यातायात की व्यवस्था के साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था, जिसमें कई शराब पीने वालों को भी पकड़ा गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। देखिए क्या है, सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश था कि इस होली को सीमलेसली तरीके से आयोजित करवाना। होली में जो दिक्कत होती है, विवाद भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है रोड एक्सीडेंट्स का। हर बार कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं रोड एक्सीडेंट्स से, जिससे बड़े पैमाने पर लोग घायल भी होते हैं और कई बार मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं, जो किसी की भी होली को खराब कर देते हैं, पूरे मोहल्ले की होली को खराब कर देते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार हम लोगों ने सख्ती की थी, पूरी एक्सरसाइज की गई थी। वो कौन से एरियाज़ हैं जहां पर छोटे मोटे झगड़े बड़े झगड़ों में विवाद बदल जाते हैं, उनको हमने फोकस किया था। वहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे, जनसंवाद के माध्यम से, मोहल्ला कमेटी के माध्यम से वहाँ के लोगों को प्रोएक्टिव किया था, जो समझदार लोग थे। इसके साथ ही साथ जो बदमाशी करने वाले न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग थे, उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव मेजर किया था। रेड कार्ड और येलो कार्ड उनको इशू किया था, नोटिस जारी की गई थी। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था, उनको खुली चुनौती देना कि अगर आपने पुलिस का कहना नहीं माना और कानून हाथ में लिया तो निश्चित तौर पे आपको हम जेल भेजेंगे। इसके अतिरिक्त जगह जगह पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक ने चेकिंग लगाया। चेकिंग जो थी उसका उद्देश्य यही था कि जिगजैग पैटर्न पर चेकिंग लगाकर लोगों की गाड़ियों की स्पीड को कम किया जाए, क्योंकि होली में अमूमन देखा जाता है कि ओवर स्पीडिंग के चलते रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं। ये इंदौर पुलिस की मैं एक बड़ी सफलता मानूंगा कि कल कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें किसी को मेजर चोट आई हो या मृत्यु हुई हो होली खेलते समय, जो एक बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा इंदौर के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी तरीके का कोई विवाद, चाकूबाजी जैसी घटनाएं नहीं हुई, जिसका पूरा श्रेय सीपी साहब के सुपरविज़न और फील्ड के ऑफिसर्स की मेहनत है। सभी ने अपने लेवल पे सीपी साहब के सुपरविज़न में काम किया। सीपी सर भी लगातार फील्ड में रहे, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में रहे, हमारी कांस्टेबलरी ने बड़ा अच्छा काम किया। उनको जो भी काम दिया गया था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन किया। पहली बार लगातार 24 घंटे तक पुलिस के अमले का सभी जो कर्मचारी अधिकारी था वो थाने पे रहा, थाने पर ही उसकी व्यवस्था रहने की गई, खाने पीने की गई, जिसका परिणाम सामने रहा कि शांतिपूर्वक तरीके से होली जैसा आयोजन संपादित हुआ। आगे हमारे लिए चुनौती रंग पंचमी है, उसकी भी एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट कर लेंगे, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
सभी आयोजकों से बात हो चुकी है। रूट्स पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे उसको एंटिसिपेट करेंगे। 52 जो गलियां पड़ती हैं उसमें किस तरीके का एग्जिट पॉइंट रहेगा, इमरजेंसी के समय हमारा रिस्पांस कैसा रहेगा, एम्बुलेंस गाड़ियां हम कहाँ खड़ी करेंगे, हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे, इन सब को लेकर विस्तृत चर्चा हो गई है। अब उसे मूर्त रूप देने की तैयारियां स्टार्ट होंगी।